कई ऐसी चीजों का योगदान आपकी कामयाबी में होता है कि जिसका अगर आपको एहसास रहे ना, तो आप बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल रहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मेरी टीम का एक बंदा जो कि पूरी तरह नेगेटिव हो चुका था, जो छोड़ने ही वाला था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, वो अचानक से छोड़ने से ठीक पहले किसी एक सेमिनार में गया। उस सेमिनार के जो स्पीकर आए थे, उनकी स्पीच सुनकर वो वापस मोटिवेट हुआ, उसने मेहनत बढ़ा दी और वो टेक्निकल अचीवर बन गया, वो कामयाब हो गया। अब मेरे बिजनेस में उसका भी बिजनेस शामिल है, तो कहीं ना कहीं मेरी कामयाबी में उस स्पीकर की स्पीच का भी तो रोल है, वो सेमिनार जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनका भी तो रोल है। तो जब मुझे इस बात का एहसास रहता है कि इतने सारे लोगों की वजह से मुझे सफलता मिली है, क्या बात है। तो मैं सिंपल रह पाता हूं। और फिर भी सर देखिए, थोड़ा ईगो तो आएगा, थोड़ा अहंकार तो आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, इतना पैसा मिलता है कि अहंकार आता ही है। तो उस अहंकार से बचने के लिए, उस ईगो से बचने के लिए मैं 3 काम रेगुलर करता रहता हूं। तो मैं एक पहला काम करता हूं सर कि मैं किताबें पढ़ता रहता हूं, नॉलेज लेता रहता हूं, जिससे कि किताबों में कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसी लाइन मिल जाती है जो उस समय तक जितना अहंकार जमा हुआ उसको पिघला देता है। दूसरी चीज है कि मैं हमेशा आत्मचिंतन करता रहता हूं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता रहता हूं कि मैं अपने हर गतिविधि के बाद अपना एनालिसिस करता हूं कि यार मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। मैंने किसी को कुछ बोला तो कहीं उसमें मेरा कोई अहंकार तो शामिल नहीं था, किसी को कुछ बुरा लगने लायक चीज तो मैंने नहीं बोल दी, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया। तो मैं रोज हर गतिविधि के बाद अपना एक आत्मचिंतन ये करता रहता हूं। और तीसरी चीज, मैं नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता रहता हूं, नए लोगों को प्लान शो करते रहता हूं, अपने प्रोस्पेक्ट और लोगों के प्रोस्पेक्ट भी। क्योंकि क्या होता है सर कि नए व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है कि आपका लेवल क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। उसको अगर ना बोलना है तो वो ना ही बोलेगा, बुरे शब्दों में बोलना है तो वो बुरे शब्दों में ही बोलेगा। तो मुझे आज भी रिजेक्शन मिलते हैं, ऐसा नहीं कि 100% किसी को भी यस नहीं मिलता, मुझे आज भी मिलते हैं। बट जब कोई रिजेक्शन मिलता है ना, तो मेरा जो अहंकार पनप रहा होता है वो तुरंत पिघल जाता है कि यार सचिन, तुझे भी और सीखने की जरूरत है, तुझे आज भी लोग ना बोलते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सचिन जी। जी। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये प्रश्न है एसके वर्मा का। हम नेटवर्कर कैसे रूटीन फॉलो करें ताकि हम एक अच्छी टीम मैनेज कर पाएं, और टीम को कैसे रूटीन में ढालें, क्योंकि सब फ्रीडम वाले लोग रहते हैं तो रूटीन बन नहीं पाता है। एक्चुअली सर बचपन से ही हम लोगों को एक आदत रही है कि जब तक ऊपर से डंडा नहीं पड़ता है ना, तब तक हम काम नहीं करते हैं। जी। हम स्कूल क्यों जाते थे? सबसे सबसे शुरू में हम स्कूल नहीं जाना चाहते थे, बट हम क्यों स्कूल जाने लगे? क्योंकि हमको घर से भी डांट पड़ती थी, नहीं जाते थे तो स्कूल से भी डांट पड़ती थी, तो जाने लगे। होमवर्क क्यों करते थे? कि टीचर का डंडा पड़ेगा। फिर जब बड़े होकर जॉब ज्वाइन कर ली कई लोगों ने, तो इसलिए जॉब पे जाते थे कि बॉस का डंडा पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है सर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डंडा तो कोई पड़ता नहीं, क्योंकि अपलाइन आपका बॉस तो है नहीं। सो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है यहां पर भी आपका बॉस तो होना चाहिए। सो मेरा मानना है कि कैलेंडर इज योर बॉस। आप अपने कैलेंडर को अपना बॉस बना लीजिए, यानी आप अपने रूटीन को इतना पैक कर लीजिए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगाइए, फोन कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। कम से कम अगर आप बिगिनर हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का आपका कैलेंडर पूरा पैक होना चाहिए कि 5 बजे इससे मिलना है, 6 बजे इससे मिलना है, 7 बजे इससे मिलना है, 8 बजे इससे मिलना है। और अगर आप एडवांस लेवल पर आ गए हैं तो फिर आपका 15 दिन का कैलेंडर बुक होना चाहिए, 1 महीने का होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए। मेरा तो आज 1-1 साल बाद का जो शेड्यूल है वो भी कई शेड्यूल आज से बुक है। तो कैलेंडर में जब तारीखें डली हुई है, जब अपॉइंटमेंट डला हुआ है, और फिर आपको ये मालूम है कि मुझे अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करना है, फिर आप काम करेंगे करेंगे और रूटीन को फॉलो करेंगे करेंगे। और टीम के साथ भी आपको यही करना है। टीम के साथ भी आप बैठिए 2 घंटा, 3 घंटा, और उनके साथ उनका पूरा कैलेंडर अगले 1 हफ्ते का सेट करवा दीजिए। दैट्स ग्रेट। और ये एक ताकत भी हमारी इंडस्ट्री में जी। कि कोई आपका बॉस नहीं है, इसलिए कुछ लोग 24 घंटे में 18-18, 20-20 घंटे भी काम करते हैं। और कोई बॉस नहीं है तो इस वजह से कुछ लोग मुश्किल से 2-4 घंटे काम करते हैं और कहते हैं कि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। सेकंड कैटेगरी में ज्यादा लोग होते हैं। ज़्यादा लोग हैं, यस यस, दैट्स ग्रेट।